बेटियों को मेल कांस्टेबल से पिटवाया गया, वाटर कैनन चलाया गया। ये अन्यायपूर्ण बात। काश मुख्यमंत्री जी को परिवार में बेटा और बेटी कैसे पालते हैं, बेटा और बेटी को कैसे पढ़ाते हैं, बेटा और बेटी के लिए कैसे सपने देखते हैं, काश खट्टर साहब को ये पता होता तो वो ये दर्द समझ पाते। खर्चा हो रहा है इसलिए आप MBBS नहीं पढ़ने देना चाहते गरीब के बच्चे को, तो फिर सरकार बंद कर दो, सारा खर्चा बंद हो जाएगा। अगर सब कुछ निजीकरण करना है तो सरकार को भी आउटसोर्स कर दो। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये बच्चे अपनी वेदना को उजागर करते हुए आज यहाँ बैठे हैं धरने पर। मैं परिवार में दुर्घटना हुई इसलिए आया था। मुझे मालूम चला कि बच्चों को रात को उठाकर पुलिस के द्वारा जैसे पीटा गया, बेटियों को मेल कांस्टेबल से पिटवाया गया, वाटर कैनन चलाया गया। ये अन्यायपूर्ण बात है, घृणित है और किसी भी मुख्यमंत्री और सरकार के लिए शर्मसार होने की बात है। मैंने बच्चों को कहा राजनीति का कोई प्रश्न नहीं, मैं केवल उनसे अपना दुख और उनकी वेदना साझा करने आया हूँ। हमारी सरकार से मांग कि ये बॉन्ड फॉर्म खत्म किया जाए और गरीब के बेटा बेटी से MBBS डॉक्टर बनने का सपना देखने का अधिकार जो खट्टर साहब छीन रहे हैं उसे फौरन वापस। अच्छा, मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार जो है MBBS बनाने के लिए काफी कोशिश करती है और जिस तरह से डिग्री लेने के बाद ये लोग मलाई खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। डॉक्टरी पेशा है, ये मलाई खाने के लिए नहीं, सेवा भाव का पेशा है। काश मुख्यमंत्री जी को परिवार में बेटा और बेटी कैसे पालते हैं, बेटा और बेटी को कैसे पढ़ाते हैं, बेटा और बेटी के लिए कैसे सपने देखते हैं, काश खट्टर साहब को ये पता होता तो वो ये दर्द समझ पाते। क्या खट्टर साहब अगर खर्चा हो रहा है इसलिए आप MBBS नहीं पढ़ने देना चाहते गरीब के बच्चे को, तो फिर सरकार बंद कर दो, सारा खर्चा बंद हो जाएगा। सरकार क्यों चला रहे हो? आप हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, हर रोज हेलीकॉप्टर में आते हैं, आपके पीछे 40-40 गाड़ियां चलती हैं, आपके मंत्रियों के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सरकार का सैकड़ों हजारों करोड़ का खर्चा सब बंद कर दो, सारा खर्चा अपने आप बंद हो जाएगा। सरकारी शिक्षा भारत के प्रजातंत्र का मूलभूत संबंध स्तंभ और सिद्धांत है। सरकारी शिक्षा छीन लेना इस देश के प्रजातंत्र को खत्म करने जैसा है। अगर सब कुछ निजीकरण करना है तो सरकार को भी आउटसोर्स कर दो। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, फिर सरकार चुनने की क्या जरूरत है। अच्छा, आदमपुर में हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है, कल कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने साफ साफ कहा है कि इसके लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार है और अगर वो आगे भी इस तरह से रहे तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी, मैं तो क्योंकि परिवार में एक दुर्घटना हुई थी इसलिए रोहतक आया था और मैंने बच्चों को भी कहा मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम भी नहीं लेने आया। मैं तो हरियाणा के एक युवाओं में वेदना है उसको साझा करने आया हूँ। इसलिए आज मेरा निश्चय है, जब इन बच्चों की वेदना को उजागर करने आया हूँ, इन बच्चों की मांग मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर उनके सामने भी रखूंगा कि हर धर्मिता छोड़िए मुख्यमंत्री जी, ये बात मान लीजिए, इसमें कोई राजनीति का प्रश्न नहीं। और आज कोई राजनीतिक टिप्पणी वास्तव में जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए? आज मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी इसलिए नहीं।